नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के उन अदृश्य नेटवर्क्स की जो असल में देश की तरक्की को चला रहे हैं। ये हैं भारत के राष्ट्रीय संस्थान। देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि ये वो नॉलेज के सेंटर्स हैं जो हमारे देश के भविष्य को, आप कह सकते हैं, हर रोज एक नया आकार दे रहे हैं। तो देखिए, हम अपनी बातचीत को इन मेन टॉपिक्स के आसपास रखेंगे। शुरुआत करेंगे कृषि से, फिर विज्ञान, पर्यावरण और आखिर में नेशनल गवर्नेंस तक जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो भारत की तरक्की की ये रीढ़ की हड्डी आखिर है क्या? असल में ये देश भर में फैले हुए वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट की नींव रखते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट अपने खास एरिया में स्पेशलाइज करता है, और जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो भारत की सामूहिक बुद्धि और क्षमता को बनाते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन पिलर्स पर जो हमारे देश का पेट भरते हैं, यानी वो संस्थान जो एग्रीकल्चर और फूड रिसर्च से जुड़े हैं। ये भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं ना, ये पूरे देश में बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली फैलाए गए हैं। जैसे नई दिल्ली में IARI, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, वो एग्रीकल्चरल इनोवेशन का हब है। वहीं कटक में चावल पर रिसर्च होती है। हर संस्थान अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है, जैसे हरियाणा के करनाल में डेयरी या फिर शिमला में आलू। लेकिन हाँ, जब बात चीनी और दालों की आती है तो अक्सर एक कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ज़रूरी फसलों के लिए जो मेन रिसर्च सेंटर्स हैं वो असल में हैं कहाँ? तो इसका जवाब छिपा है कानपुर में, और इसे याद रखने का एक बहुत मज़ेदार तरीका है दाल चीनी। जी हाँ, राष्ट्रीय चीनी संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दोनों ही कानपुर में है। तो अगली बार जब भी दाल चीनी के बारे में सोचें तो कानपुर को ज़रूर याद कीजिएगा। अच्छा, अब एक और कन्फ्यूजन है जो अक्सर होता है, और वो है गन्ना रिसर्च को लेकर। दो अलग अलग संस्थान हैं और उनके नाम भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर एक बहुत आसान ट्रिक है इसे याद रखने की। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। सी से सेंट्रल, सी से कोयम्बटूर, सिंपल। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब खेतों से निकलकर सीधा चलते हैं लैब्स की तरफ, विज्ञान और इंडस्ट्री की दुनिया में, जहां इनोवेशन भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहा है। देखिए, भारत की जो साइंटिफिक ताकत है ना, वो कई सेंटर्स में बटी हुई है। ट्रॉम्बे में बार्क एटॉमिक एनर्जी में देश को लीड करता है, तो वहीं बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट फिजिक्स के रहस्यों को सुलझाता है। जमशेदपुर, जो अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है, वहाँ जाहिर है धातुकर्म यानी मेटलर्जी की लेबोरेटरी है। और लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान फार्मास्यूटिकल्स में आगे है। हर सेंटर भारत की साइंटिफिक पजल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं उन इंस्टीट्यूट्स की जो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी वो जो हमारे पर्यावरण, जंगलों और नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी और उन्हें बचाने का काम करते हैं। जब भी बात एनवायरनमेंट और अर्थ साइंसेज की होती है तो एक शहर का नाम बार बार सामने आता है, और वो है देहरादून। ये खूबसूरत शहर कई बहुत ज़रूरी नेशनल इंस्टीट्यूट्स का घर है जो हमारे प्लैनेट की रक्षा के लिए काम करते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जरा सोचिए कि कोई देहरादून के जंगल में पेट्रोल खोजने गया, लेकिन वो रास्ता भटक गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वो दृष्टिहीन हो गया हो। तब उसने खुद को ढूंढने के लिए एक रिमोट का इस्तेमाल किया। तो ये कहानी आपको याद रखने में मदद करेगी कि वन, पेट्रोलियम, दृष्टिहीन और रिमोट सेंसिंग, इन सब के संस्थान देहरादून में ही हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और आम कन्फ्यूजन्स को दूर करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है, लेकिन राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद में है। बिल्कुल इसी तरह समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है, लेकिन जैसे ही इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी शब्द जुड़ जाता है तो ये चेन्नई में हो जाता है। ये छोटे छोटे फर्क जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब रुख करते हैं उन बड़ी नेशनल अथॉरिटीज़ की तरफ जो डिफेंस, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े और ज़रूरी सेक्टर्स को चलाते हैं। तो भारत ने वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ कैसे बनाई? 1958 में DRDO के बनने से लेकर 1969 में इसरो की ऐतिहासिक स्थापना तक, ये जो माइलस्टोन्स हैं, ये देश की आत्मनिर्भरता की कहानी को दिखाते हैं।
एक मज़ेदार बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर जो बड़े नेशनल बॉडीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, जो इसे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इसरो, जिसका हेडक्वार्टर भारत की टेक कैपिटल बेंगलुरु में है। तो जब हम इन सभी इंस्टीट्यूट्स को एक साथ देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है कि कैसे एक देश खुद को बनाता है, खुद को मजबूत करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से लेकर एटॉमिक एनर्जी तक और सड़कों से लेकर स्पेस तक ये संस्थान ही हैं जो भारत की तरक्की के धागों को एक साथ बुनते हैं। ये नॉलेज बनाते हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और देश के भविष्य के सपनों के लिए एक मजबूत मंच तैयार करते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भारत की प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। तो 21वीं सदी की चुनौतियों और मौकों का सामना करने के लिए इनमें से कौन सा संस्थान सबसे अहम भूमिका निभाएगा, ये सोचने वाली बात है।